बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जो कि है नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अबाउट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कि अगर आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो उसके रूल्स क्या होंगे। बहुत ही अहम वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं नरेशन पर, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं और कुछ चीज़ें थी जिसमें एक ही बात पर बार बार ज़ोर दिया गया है कि ये चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको रूल्स समझने हैं चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको रूल्स समझने के लिए ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। 2 वीडियोज़ इससे पहले हम बना चुके हैं नरेशन पर, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पर। आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में हम ये डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर मौजूद होता है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है कि बोल कौन रहा है, ठीक है, बात कौन कर रहा है, तो वो जो पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। अब उस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब मौजूद होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीच होती है कि व्हाट इज़ सेड, कि कहा क्या जा रहा है, बात क्या की जा रही है, तो वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रूल नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टिंग वर्ब आना चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच का पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई आपने सबसे पहले कर लेना है। क्या कर लेना है जी कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है आया वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। इसका मतलब क्या बनता है कि आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब, कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, अनवार सेड टू मी। अनवार सेड टू मी, अब देखें इसमें जो सेड को अंडरलाइन किया गया है वो क्या है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद है वो रिपोर्टेड स्पीच है, उस पूरी को अंडरलाइन किया गया है ताकि आपको आसानी हो जाए कि रिपोर्टेड स्पीच ये होती है। और जो सेड को अंडरलाइन किया गया है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रूल नंबर 1 में हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच है जो कि अनवार सेड टू मी है, और रिपोर्टेड स्पीच है जो कि आई एम अ टीचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेना है जो कि सेड है, और आपने ये भी देखना है कि टेंस कौन सा यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो व्हाट डज दैट मीन कि ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट सिंपल में है। उसके बाद जो लिखा हुआ है आई एम अ टीचर, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पास्ट सिंपल है, और दूसरा आपने रिपोर्टेड स्पीच को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की जानिब। रूल नंबर 2 क्या होता है कि रिप्लेस यूर इन्वर्टेड कॉमास विद दैट, कि आपने क्या करना है, जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है ना उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, आपने उनको हटाना है और उनकी जगह पे आपने लगा देना है दैट। ठीक हो गया, क्या करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है और उसकी जगह पे लगाना है दैट। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, अनवार सेड, अनवार ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब आपने क्या करना है जी, आपने रूल नंबर 2 में क्या करना है, जब आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो आपने सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देना है और उसकी जगह पे लगाना है दैट, जैसे कि हमने नीचे किया है, अनवार सेड दैट। अब हमने क्या किया है, अनवार सेड दैट, और उसके बाद जो भी हमारे पास रूल्स होते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, वो सब रूल्स को फॉलो करते हुए हम बाकी सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म किया, उसकी जगह पे दैट लगा दिया। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 2। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 की जानिब। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे हमने रूल नंबर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है, कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में, तो वो रूल नंबर 3 में कहता है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, विल नॉट चेंज, तो आपका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। इट विल बी इन द प्रेजेंट टेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। ठीक है, कैसे,
अब देखें जनाब, डायरेक्ट स्पीच क्या लिखी हुई है, अनवार सेज, अनवार कहता है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब देखें अनवार सेज, ये प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट है और वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन कि ये प्रेजेंट सिंपल है। आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, आई टीच इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो प्रेजेंट सिंपल है, तो दोनों प्रेजेंट है। अनवार सेज यानी कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट है और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ा क्या है, रूल क्या है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, इट विल बी इन द प्रेजेंट टेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट हमने किया है अनवार सेज, उसके बाद हमने जो रूल नंबर 2 पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने दैट लगाना है, वो दैट भी लगा दिया, अनवार सेज दैट। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ लिखा हुआ है ही टीच इंग्लिश, ठीक है, आई की जगह पे हमने ही को पुट कर दिया और टीच की बजाय हमने टीच लगा दिया। मतलब प्रेजेंट सिंपल में हमने यही करना होता है ना कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, ही शी इट में से कुछ है, तो एस का इजाफा करना है आपने वर्ब के साथ, तो वो हमने कर दिया। अब ये ही कहाँ से आया है, ठीक है, ये पूरी वीडियो गौर से देखनी है, इसमें हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये ही कहाँ से आया है, आई को ही में क्यों चेंज किया गया है कि अनवार सेज दैट ही टीच इंग्लिश, अनवार कहता है कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। आई को ही में क्यों चेंज किया गया है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब और मज़ीद डिटेल से इसको पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 आपके पास है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो जो टेंस रिपोर्टेड स्पीच में होगा ना विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट, तो वो पास्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अब क्या है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, ठीक है, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट, तो आपका जो टेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, वो पास्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी कि उसका अगर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे दिया गया है वो भी चेंज होगा, अगर फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है तो वो भी चेंज होगी, किसके मुताबिक, पास्ट के मुताबिक। जैसे नीचे एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि अनवार सेड, अनवार ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अनवार ने कहा, अनवार ने पास्ट में कहा था, ठीक है, अनवार सेड, अनवार ने कहा पास्ट में, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब हमने क्या किया, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे ना तब क्या होगा कि अनवार सेड, रूल नंबर जो 2 हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और दैट लगाना है, वो दैट हमने लगा दिया। अनवार सेड दैट ही टॉट इंग्लिश। अब देखें प्रोनाउन तो चेंज हुआ ही हुआ, आई की जगह पे ही लगा दिया, ठीक है। और अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया कि हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये ही कहाँ से आया है। उसके बाद आप देखें कि टीच की बजाय टॉट लिखा हुआ है, यानी कि वो प्रेजेंट फॉर्म थी, ये पास्ट फॉर्म लगी हुई है, टीच की पास्ट फॉर्म लगी हुई है टॉट इंग्लिश। व्हाट डज दैट मीन कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो उसने आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस था ना वो भी पास्ट में कर दिया। आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में थी तो उसने उसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट में चेंज कर दिया। अनवार सेड दैट ही टॉट इंग्लिश, अनवार ने कहा कि वो इंग्लिश पढ़ाता था या उसने इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है। तो रूल नंबर 4 क्या था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है जैसे कि यहाँ पे सेड है तो आपका जो टेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है वो भी पास्ट के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या है, इफ़ ऑब्जेक्ट इन इज मैंशनड इन द रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, ठीक है, ये जो बोलने वाला होता है, अब अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मेंशन है देन फिर क्या होगा, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मेंशन है तब क्या होगा, अगर वहां पर वर्ब दिया गया है से टू या सेज टू, ठीक है, अगर वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होगा रिपोर्टिंग वर्ब अगर वहां पे दिए गए हैं से टू या सेज टू तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो टेल या टेल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे दिया गया सेट टू, पास्ट फॉर्म लगी हुई है, ऑब्जेक्ट मेंशन अगर है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर और वहां पे है सेट टू, तो सेट टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है। जैसे कि नीचे दिया गया है अनवार सेट टू मी, अनवार ने मुझे कहा। अब देखें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर मी आ गया है यानी कि ऑब्जेक्ट दिया गया है, सेट टू दिया गया है, अनवार सेट टू मी, अनवार ने मुझे कहा, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है।
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब इसमें देखें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया है। व्हाट डज दैट मीन? हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर सेट टू होगा तो वो किस में चेंज होगा? वो टोल्ड में चेंज होगा, यानी कि पास्ट होगा तो टोल्ड बन जाएगा, प्रेजेंट होगा तो टेल या टेल्स बन जाएगा। अब नीचे देखें लिखा हुआ है अनवार टोल्ड मी, सेट टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। अनवार टोल्ड मी दैट ही वॉज अ टीचर, प्रोनाउन भी चेंज हुआ। अब देखें हेल्पिंग वर्ब ऊपर एम था, नीचे एम की बजाय जो है वो वाज हो गया। क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को भी तो पास्ट के मुताबिक चेंज करना है ना। हम पढ़ चुके हैं, ये रूल है। अनवार टोल्ड मी दैट ही वॉज अ टीचर, कि अनवार ने मुझे बोला कि वो एक टीचर था। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए जनाब, वहां पे लिखा हुआ है कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन द रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है देन फिर क्या होगा? से या सेज वो वैसे ही रहेगा, यानी कि से होगा तो से ही रहेगा, सेज होगा तो सेज ही रहेगा, सेड होगा तो सेड ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है देन से टू टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा और सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है फिर वो वैसे ही रहेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वैसे ही रहेंगे। से होगा तो से रहेगा, सेज होगा तो सेज रहेगा, सेड होगा तो सेड ही रहेगा। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, अनवार सेड, अनवार ने कहा। आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। अनवार सेड आई एम अ टीचर, अनवार ने कहा मैं एक टीचर हूँ। तो अनवार सेड दैट, अब देखें इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं की, सेड को सेड ही रखा। अनवार सेड दैट ही वॉज अ टीचर, कि वो एक टीचर था। ठीक हो गया। तो ये था रूल नंबर 5 के ऑब्जेक्ट मेंशन हो या ना हो तब हमने चेंजिंग करनी है या फिर नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 6। ठीक है, अब रूल नंबर 6 ज़रा गौर से देखिएगा, इसको सुनना है और इसको समझना है। आपके पास स्क्रीन पर भी दिया गया है। इफ़ योर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अलावा वाली, इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर स्पीच होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। जो बात करने वाला होता है ना, कि कौन जो स्पीच ये रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये एक्सप्रेस कर रही होती है कि कौन बात कर रहा है। ठीक है, तो वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली जो होती है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, अगर वो आपकी है पास्ट टेंस में, किस में है? पास्ट टेंस में, देन आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो किस हिसाब से चेंज होगी, यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रिपोर्टेड स्पीच को किस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट सिंपल में, ये कौन से केस में है? कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। एक चीज़ गौर कर लें, रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में होगा, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में है प्रेजेंट सिंपल टेंस, देन वो पास्ट के मुताबिक क्या चेंज हो जाएगा? वो पास्ट सिंपल टेंस में बन जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच सब, ये बात सिर्फ इस चीज़ की हो रही है रूल नंबर 6 में, कि अगर आपका आपका अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, किस में है? पास्ट टेंस में है। रूल नंबर 6 सिर्फ ये बयान करा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है देन आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा चेंज। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट वाले सारे किस में चेंज हो जाएंगे? पास्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट सिंपल टेंस है, यानी कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच तो पास्ट है ही है, आपका रिपोर्टेड स्पीच भी अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आपका रिपोर्टिंग तो पास्ट है ही है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी पास्ट में है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल था तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट कंटिन्यूअस में था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट टेंस ही है तो वो चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग भी पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड भी पास्ट में ही है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट सिंपल था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ ही हुआ, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है
ठीक है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ रूल्स हैं कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंसेस मौजूद हैं वो पास्ट के मुताबिक कैसे चेंज होंगे। प्रेजेंट सिंपल था तो पास्ट सिंपल बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 6। तो अब इन ये जो हमने रूल पढ़ा है, अब इस रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज कर लेते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस में और अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है, तो वो हमने क्या रूल पढ़ा है कि वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट सिंपल में चेंज होने वाला है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट सिंपल में, तो वो पास्ट के मुताबिक किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। अभी हम रूल पढ़ चुके हैं, इसकी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है अनवार सेड, अनवार ने कहा। अब देखें सेड पास्ट सिंपल है तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच तो आ गया पास्ट में। आई टीच इंग्लिश, अब उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, व्हाट डज दैट मीन, वो प्रेजेंट सिंपल है। तो हमने रूल क्या पढ़ा है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल है वो तो किस में, पास्ट के मुताबिक किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। जैसे कि नीचे है अनवार सेड दैट, अनवार सेड दैट ही टॉट इंग्लिश। अब देखें इसमें प्रोनाउन चेंज हुआ है ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है टॉट। अब देखें व्हाट डज दैट मीन कि हमने प्रेजेंट सिंपल को क्या बना दिया, हमने पास्ट सिंपल बना दिया। ठीक हो गया। अब जी एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, मैं प्रीवियस वीडियो को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग जब ये चीज़ें करते हैं ना तो हम एकदम से कंप्लीट मतलब उसको नहीं पढ़ लेते, क्योंकि ये होता है कि वो सारा कुछ फिर आपका मिक्स अप हो जाता है। दैट इज़ वाई हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। टेंसेस भी हमने ऐसे ही पढ़े, हमने एक्टिव पैसिव भी ऐसे ही पढ़ा, अब हम नरेशन भी ऐसे ही कर रहे हैं, यानी कि पहले बेसिक्स पढ़ी एंड देन हम अब इसके रूल्स पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने एक SON फार्मूला पढ़ा था, याद है। SON फार्मूला में क्या था कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सब्जेक्ट मौजूद है, अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा यानी कि आई या फिर वी में से होगा, देन वो किस में चेंज होगा, वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। S स्टैंड्स फॉर, SON था ना, तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, यानी कि आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट या प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है, आई या फिर वी है, तो वो किसके मुताबिक चेंज होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। अब देखें इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट कौन है, अनवार, और आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट कौन है, आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। तो ये किसके मुताबिक चेंज होना चाहिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग स्पीच में कौन है, अनवार है, यानी कि हमारे लिए तो थर्ड पर्सन है, तो उसके मुताबिक अब अनवार लड़का है तो हम उस क्या चेंजिंग करेंगे, हमने आई को किस में चेंज करना है, अनवार के मुताबिक ही में चेंज कर देना है। ठीक है, हमने क्या करना है जी, आई को अनवार के मुताबिक ही में चेंज कर देना है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ठीक हो गया, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो हमने कैसे चेंज किया, अनवार सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, हम देखें रूल वाइज कर रहे हैं हम, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, दैट लगा दिया, आई को हमने ही में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन था तो अनवार के मुताबिक चेंज हुआ तो ही आ गया। और टीच की हमने सेकंड फॉर्म लगाई, क्यों, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल होगा तो वो पास्ट के मुताबिक किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में चेंज होगा। ठीक है, तो अनवार सेड दैट ही टॉट इंग्लिश। अब नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे कहा। ठीक है, अब इसमें देखें सेड टू भी आ गया, वो हम अभी रूल पढ़ के आएंगे, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। ठीक है, वो भी रिवाइज हो जाएगा। मी, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब देखें आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है इनवर्टेड कॉमास के अंदर है, यू आर अ गुड मैन। मिस्टर सैयद ने मुझे कहा दैट यू आर अ गुड मैन, कि आप एक अच्छे इंसान हो। अब देखें जनाब, SON फार्मूला में जो ओ वाला था वो क्या था, SON फार्मूला में जो ओ वाला था वो ये था कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट, ठीक है,
सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन होगा यानी कि यू होगा तो वो किसके मुताबिक चेंज होगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट कौन है, मी यानी कि मैं। तो जब मी जो ऑब्जेक्ट है जब इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई। ठीक है। मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे कहा है, यू आर अ गुड मैन, आप एक अच्छे इंसान हो। यू सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होने वाला है। अब आए जनाब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। मिस्टर सैयद टोल्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। रूल हम पढ़ चुके हैं कि सेड टू होगा तो टोल्ड में चेंज होगा। मिस्टर सैयद टोल्ड मी, मिस्टर सैयद ने मुझे कहा। दैट इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, ये रूल भी आप अप्लाई हो गया, दैट लगा दिया। अब यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना चाहिए, तो वो आ गया आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, दैट आई। और आर जो है वो किस में चेंज होगा, आर अब प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है तो उसका पास्ट क्या होगा, वॉज। आई के साथ वॉज लगाते हैं, आपने आई के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई वॉज अ गुड मैन। ठीक है। आपने क्या किया, आपने सेड टू भी चेंज कर दिया, आपने इन्वर्टेड कॉमास को भी खत्म कर दिया, आपने प्रोनाउन भी चेंज कर दिया। ठीक है। यू को आपने आई में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो कि है मी, तो उसके मुताबिक आपने आई लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गए। ये सारे रूल हम पढ़ चुके हैं ना, तो उसी रूल को अप्लाई करते हुए, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हम एक एक चीज़ कर रहे हैं। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड मैन। ठीक हो गया। अब जनाब नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस और आपका रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो रूल हमने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के मुताबिक पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। रूल पढ़ चुके हैं, आइए एग्जांपल्स करते हैं। अनवार सेड, अनवार ने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। एग्जाम्पल मैं मिलती जुलती इसलिए रखता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ हो जाए। आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, वो है पास्ट में, तो उसके मुताबिक जब चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अनवार सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हुए, दैट लगा दिया। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो अनवार के मुताबिक चेंज होगा तो ही बन जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होगा अगर सब्जेक्ट तो वो किसके मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अनवार के मुताबिक हमने ही लगा दिया, एम की बजाय हमने वॉज लगा दिया क्योंकि हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। आईएनजी वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। ठीक है। टेंसेस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अनवार सेड दैट ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ा रहा था, आपने पास्ट के मुताबिक चेंज करना है और प्रोनाउन चेंज करना नहीं भूलना आपने। दूसरी एग्जांपल है, अनवार सेड टू मी, अनवार ने मुझे बोला, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है। तो मिस्टर सैयद टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा दिया। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, मी के मुताबिक चेंज होगा तो क्या होगा, आई। और आर किस में चेंज होगा, वॉज। आई वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक हो गया। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब क्या होता है कि जी जनाब अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस और आपका रिपोर्टेड स्पीच आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो चलें चलते हैं। अनवार सेड, अनवार ने कहा आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव टॉट इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट था, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सेड, अनवार सेड, सेड ही रहेगा क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड में चेंज हो जाता। अनवार सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट लगा देंगे। अनवार सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो अनवार के मुताबिक ही बन जाएगा। अनवार सेड दैट ही। अब हमने क्या करना है जी, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल होता है, सॉरी कौन सा इस्तेमाल होता है, हैड। तो ही हैड टॉट इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे की वैसी रहेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट के मुताबिक लगा देना है, पास्ट परफेक्ट के मुताबिक जो कि है हैड। अनवार सेड दैट ही हैड टॉट इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ा चुका था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। आई को हमने अनवार के मुताबिक ही कर दिया, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम चल रहे हैं। मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे कहा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कि आप एक अच्छा काम कर चुके हैं या आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। मिस्टर सैयद टोल्ड मी
इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट लगा दिया, मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, यानी कि मी के मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो वो बन जाएगा आई। मी का सब्जेक्ट आई होता है और हैव की जगह पे आपने हैड लगा देना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ठीक हो गया। तो आपने हैव को हटा के हैड लगा देना है। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई हैड डन अ ग्रेट जॉब। ठीक हो गया। होप सो यू अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं कि जनाब अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, इफ़ योर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट के मुताबिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। अनवार सैड, अनवार ने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। ठीक हो गया। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। तो जब इसको आप चेंज करेंगे, अनवार सैड का सैड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास आगे दैट लगा देंगे। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो अनवार के मुताबिक ही बन जाएगा और हैव की जगह पे आ जाएगा हैड। बाकी तो वैसे का वैसे ही रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक जैसे ही होते हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। तो उसमें था आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आपने आई की बजाय ही लगाना है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, अनवार के मुताबिक ही बन जाएगा। बाकी आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, हैव की बजाय हैड लगा देना है। अनवार सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे बोला, मुझे कहा यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि आप एक अच्छा काम करते रहे हो। ठीक है, आप एक अच्छा काम करते रहे हो। अनवार मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे कहा यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। जब आप इसको चेंज करेंगे सेड टू चेंज हो जाएगा। टोल्ड मी, मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाए जो कि है मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। हैव की बजाय हैड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो क्या बनेगा? मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच तो था ही पास्ट में, अब आपका रिपोर्टेड स्पीच भी, आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भी पास्ट सिंपल टेंस निकल आया है। तब आप क्या करेंगे? तब आप उसको पास्ट सिंपल को पास्ट के मुताबिक ही किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। अनवार सेड, अनवार ने कहा, पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई टॉट इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। व्हाट डज दैट मीन? आपका रिपोर्टेड स्पीच भी किस में निकल आया है? पास्ट सिंपल में निकल आया है, दोनों पास्ट सिंपल में है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, देन आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? आप उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है अनवार सैड दैट, आई ही में चेंज हो गया, ही हैड टॉट इंग्लिश। आपने पास्ट परफेक्ट के मुताबिक इसको चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमने लगा दी है। अनवार सेड दैट ही हैड टॉट इंग्लिश। ठीक हो गया। उसके बाद है जनाब मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे बोला यू स्पोक पोलाइटली, कि आप बड़ी शाइस्तगी से बोलते हैं। यू स्पोक सेकंड फॉर्म लगी हुई है, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में। तो क्या होगा? मिस्टर सैयद टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, मी ऑब्जेक्ट आ गया। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो क्या होगा? आई बन जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई होता है। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई हैड स्पोकन पोलाइटली। अब आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट परफेक्ट बनाना है। ठीक है, मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई हैड स्पोकन पोलाइटली। ठीक हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में है, देन आप क्या करते हैं? तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखें। अनवार सेड, अनवार ने कहा आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच भी आपकी पास्ट में है, आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में आ गया। ठीक है, तब आप क्या करेंगे? उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे क्योंकि वो पास्ट कंटिन्यूस है। तो अनवार सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ही हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। दूसरी एग्जांपल देखें। मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे बोला यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप एक अच्छा काम कर रहे थे।
पास्ट कंटिन्यूस में है। आपका रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। किस में है? पास्ट कंटिन्यूस में। तो जब पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। मिस्टर सैयद टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ। मी, दैट इन्वर्टेड कॉमा से था कि दैट, यू सेकंड पर्सन था तो मी के मुताबिक आई बन गया। और हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें हैड बीन का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आई हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक हो गया? मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, यानी कि पास्ट सिंपल में, मोस्टली पास्ट सिंपल में ही होता है, और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट निकला है। तब आप क्या करेंगे? तो आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। ठीक हो गया? पास्ट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, अनवार सेड, अनवार ने कहा, पास्ट सिंपल में है ये। आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था। ठीक हो गया? तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें आपने क्या करना है? इसको पास्ट परफेक्ट ही रहने देना है। बट ये ना भूलिएगा कि आपने प्रोनाउन चेंज करने हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले आपने क्या किया? अनवार सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाए दैट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो हम टोल्ड बना देंगे। अनवार सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाए दैट लगा दिया, और आई फर्स्ट पर्सन है तो अनवार के मुताबिक यानी कि सब्जेक्ट के मुताबिक ही बन जाएगा। ही हैड टॉट इंग्लिश, आपने प्रोनाउन चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म कर दिए, दैट लगा दिया। ठीक हो गया? अनवार सेड दैट ही हैड टॉट इंग्लिश। दूसरी एग्जांपल है, मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे बोला। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट आ गया है। यू हैड डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया था। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास आपने हटा दिया, दैट लगा दिया, और सेड टू टोल्ड में चेंज कर दिया। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन है तो मी के मुताबिक यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ तो आई बन गया। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई हैड डन अ ग्रेट जॉब, कोई चेंज ही नहीं करी, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है? और इन्वर्टेड कॉमास खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, देन आप क्या करेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, अनवार सेड, अनवार ने कहा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा था। ठीक है? अनवार ने बोला, अनवार ने कहा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। तो आज जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अनवार सेड, क्योंकि सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज करते, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। अनवार सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट लगा दिया, अनवार सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, अनवार के मुताबिक ही बन जाएगा। अनवार सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ाता रहा था। ठीक हो गया? दूसरी एग्जांपल है, मिस्टर सैयद सेड टू मी, मिस्टर सैयद ने मुझे बोला। क्या बोला? यू हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा काम करते रहे थे। ठीक है? अब इसमें क्या चेंजिंग करेंगे हम? मिस्टर सैयद टोल्ड मी, टोल्ड सेड टू आ गया, ऑब्जेक्ट दिया गया तो सेड टू टोल्ड में चेंज करेंगे। मिस्टर सैयद टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट लगा दिया। अब यू इसमें सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो आपने क्या लगाया? आई। मिस्टर सैयद टोल्ड मी दैट आई हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, मिस्टर सैयद ने मुझे बोला था, क्या बोला था? कि मैं बहुत अच्छा काम करता रहा था। आई हैड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक हो गया? तो ये थी कुछ एग्जांपल्स, यानी कि जो चेंजिंग हमने जो हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि अगर आपका आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट सिंपल में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो वो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह वगैरह, वो सब हमने जैसे जैसे हमने वो रूल पढ़े उसके मुताबिक हमने हर रूल के मुताबिक हर एग्जाम्पल कर ली। ठीक हो गया? अब हम आते हैं रूल नंबर 7 की जानिब। अब रूल नंबर 7 क्या है? अब रूल नंबर 7 ये है, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि जो बात कही जा रही है, व्हाट इज सेड, क्या कहा जा रहा है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है, यानी कि ऐसा ट्रूथ जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ जनरल फैक्ट, एक आम हकीकत बताए, अ हैबिचुअल एक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो आदत हो, हैबिचुअल हो, और अ हिस्टोरिकल इवेंट, या फिर कोई ऐसा इवेंट जो कि हिस्टोरिकल है, एक तारीखी है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, तब क्या होता है? आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है ना वो चेंज नहीं होता।
क्या जी, कि अगर रूल नंबर 7 में हम ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है, कोई जनरल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट, अगर ये चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें जो हकीकत होती हैं उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो टेंस है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, तो आपका टेंस चेंज नहीं होता। अभी जो हमने रूल पढ़े हैं वो क्या थे, वो टेंसेस के थे, यानी कि आम टेंस में जैसे हम करते रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह, उनको हमने चेंज करना है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करे, जर्नल फैक्ट को, हैबिचुअल एक्शन को या हिस्टोरिकल इवेंट को, तब आपने टेंस चेंज उसका नहीं करना, इवन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ तक कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच बेशक पास्ट में है, पास्ट सिंपल टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, देन आपने चेंज नहीं करना, ठीक हो गया। इवन देन आपने चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या करेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल इवेंट को एक्सप्रेस करेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, डजेंट मैटर, ठीक हो गया। तो वो आप चेंज उसका टेंस नहीं करेंगे, ये बात हमेशा याद रखनी है। एग्जाम्पल है, अनवार सेड, अनवार ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो मशरिक से तलू होता है। अब आप ये देखें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये, तो ये तो चेंज नहीं करेंगे आप। अब बेशक आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड है, पास्ट में है, बेशक आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट सिंपल टेंस है, बेशक आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट फॉर्म लगी हुई है, अनवार सेड, इवन देन आप जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर एक जर्नल फैक्ट है, ठीक है। तो अब देखें, इसको इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया, अनवार सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज मशरिक से तलू होता है। अनवार ने कहा सूरज मशरिक से तलू होता है। हमने टेंस चेंज नहीं किया, जस्ट हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाए, रूल के मुताबिक दैट लगा दिया, अंदर वाला चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक जर्नल फैक्ट को, एक यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये था रूल नंबर 7 कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन या फिर हिस्टोरिकल इवेंट होगा, देन आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना, इवन देन इवन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट सिंपल टेंस, ठीक हो गया। अब आते हैं हम रूल नंबर 8 की जानिब। अब रूल नंबर 8 में हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो टाइम या फिर प्लेस रिलेटेड वर्ड्स होंगे, उनको हमने कैसे चेंज करना है। क्या जी, कि अगर मोस्टली तो यही होता है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, वो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर पास्ट में हो, ठीक है, मोस्टली यही होता है कि अगर वो पास्ट में दिया गया है ना, देन आपका जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका जो टाइम दिया गया होगा या प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, टाइम और प्लेस से मुतलका जो अल्फाज होंगे ना, अगर वो दिए गए होंगे ना, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो वर्ड्स पास्ट के मुताबिक कैसे चेंज होंगे, ठीक हो गया। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में और आपका रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में, ठीक हो गया, प्रेजेंट में है या फ्यूचर समटाइम्स हो जाता है कि फ्यूचर की कोई बात आ जाती है, जैसे शैल या विल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टाइम या प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स, टाइम या फिर प्लेस से मुतलका अल्फाज अगर दिए गए हैं, तो वो पास्ट के मुताबिक कैसे चेंज आपने करने हैं, ठीक हो गया। यानी कि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे कि अगर दिया गया है शेल, तो शेल को आप किस में चेंज करेंगे, शुड में। जब आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है ना, तो जो आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर शेल का वर्ड होगा ना, आप उसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वो क्या, किस में बनाएंगे, शुड में बनाएंगे। यानी कि शेल आप चेंज कर देंगे शुड में, विल आप चेंज कर देंगे वुड में, मे होगा तो हो जाएगा माइट, कैन होगा तो हो जाएगा कुड, कुड जो है वो कुड ही रहेगा, वुड वुड ही रहेगा, माइट माइट ही रहेगा, मस्ट मस्ट ही रहेगा, या फिर समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप उसको हैड टू में चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा है ऑट टू में ही रहेगा, हैज़ टू या हैव टू किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका हैड टू में चेंज हो जाएगा। अब देखें, हैज़ और हैव तो प्रेजेंट में लगता है ना, तो पास्ट के मुताबिक किस में चेंज होना चाहिए, हैड में चेंज होना चाहिए। तो हैज़ टू और हैव टू किस में चेंज होगा, हैड टू में चेंज होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं। अगर हेयर होगा, ये प्लेस से रिलेटेड, अगर हेयर होगा तो देयर हो जाएगा। नाउ टाइम से रिलेटेड है, नाउ
अब नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन या एट दैट टाइम या एट द टाइम, ठीक है। वो कंडीशन के मुताबिक आप एट दैट टाइम भी लिख सकते हैं, एट द टाइम भी लिख सकते हैं या देन भी लिख सकते हैं। दिस होगा तो किस में चेंज होगा, दैट। टुडे होगा तो दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे, यस्टरडे को आप किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज करेंगे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर में चेंज करेंगे। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर में चेंज करेंगे। लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ या फिर द मंथ बिफोर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की जानिब चलते हैं, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। टुमारो होगा तो टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। गुजरा हुआ था तो हमने क्या किया था, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर किया था। अब टुमारो है तो टुमारो होगा तो क्योंकि ये मोस्टली फ्यूचर में, ऑब्वियसली फ्यूचर में ही होता है, तो टुमारो होगा तो वो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में या द डे आफ्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पास्ट में था तो हमने द डे बिफोर किया था, फ्यूचर में होगा तो हमने द डे आफ्टर करना है, द फॉलोइंग डे करना है या द नेक्स्ट डे कर देना है। नेक्स्ट वीक होगा तो द फॉलोइंग वीक करेंगे या द वीक आफ्टर करेंगे। नेक्स्ट मंथ होगा तो द मंथ आफ्टर करेंगे। एगो होगा तो बिफोर हो जाएगा। दस, दस होगा तो सो में हो जाएगा। हैंस होगा तो देंस हो जाएगा। हेयर आफ्टर होगा तो देयर आफ्टर हो जाएगा। हीदर होगा तो तीदर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आ गया है प्रेजेंट में, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ टाइम या प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं ना, तो वो कैसे चेंज होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में भी है, ठीक है, तो उनमें अगर टाइम या प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स आ गए हैं ये वाले, ठीक है। मैंने कोशिश यही की है कि तकरीबन सारे लिख दूं, बट अगर फिर भी कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक हो गया। कोशिश मैंने यही की है कि सारे लिख दूं कि मोस्टली यही यूज़ होते हैं। फिर भी अगर मैं कोई रह गया हूं और अगर आपने कुछ पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। तो ये वर्ड्स उस रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक आप कैसे चेंज करेंगे, यानी कि जब आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो इन वर्ड्स को आप किन वर्ड्स के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं इन्हीं टाइम और प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स इसमें मैंने दिए हैं। 3-4 एग्जांपल्स हैं। तो जैसे लिखा हुआ है पहले, ही सेड आई एम बिजी नाउ। अब देखें इसमें नाउ आ गया। सबसे पहले आपने क्या किया, ही सेड किया, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए, दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन था तो ही के मुताबिक ही कर दिया। एम को आपने वॉज में चेंज किया, देखें टेंस भी चेंज हमने कर दिया। बिजी वर्ब है और नाउ जो है वो किस में चेंज हो गया, देन। अब आपने क्या किया जनाब जी, नाउ को देन में चेंज कर दिया। ही सेड, उसने कहा, आई एम बिजी नाउ, मैं भी मसरूफ़ हूँ। जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन, वो तब बिजी था। उसने कहा कि वो तब बिजी था, ठीक हो गया। प्रोनाउन चेंज हमने रूल पढ़े, दैट रूल पढ़ लिया। और उसके बाद आपने नाउ, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी हमने चेंज कर दिया तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, शी सेड, उसने कहा, आई विल गो टू लाहौर टुडे, मैं आज लाहौर जाऊंगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, शी सेड दैट, उसने बोला कि, इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, शी के मुताबिक शी हो जाएगा, मतलब प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। शी, अब देखें विल को हमने किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया। शी सेड दैट शी वुड गो टू लाहौर, वो लाहौर जाएगी। दैट डे, दैट डे कि उसने लाहौर जाना था उस दिन, दैट डे, ठीक है। अब यहाँ पे वुड आपने पास्ट के मुताबिक चेंज किया, विल को किसके साथ रिप्लेस किया, वुड के साथ। शी सेड दैट शी वुड गो टू लाहौर दैट डे, उसने कहा कि वो लाहौर जाएगी या उसने लाहौर जाना था दैट डे, उस दिन। टुडे को उसने किस में चेंज कर दिया, किससे रिप्लेस किया हमने, दैट डे में। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा, आई विल फिनिश माई वर्क टुनाइट, मैं आज रात अपना काम मुकम्मल कर लूँगा। ही सेड दैट ही वुड फिनिश, ठीक है, ही वुड फिनिश। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आ गई है, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन था तो ही के मुताबिक चेंज किया तो ही आ गया। विल को हमने चेंज कर दिया वुड में, वुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब देखें इसमें माई वर्क है, माई किसके मुताबिक था, फर्स्ट पर्सन के मुताबिक था ना। अब मैंने जो रूल्स आपको बेसिक्स वगैरह पढ़ाई थी उसमें क्या था कि आपके जो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन
होते हैं ना, इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इसमें माई क्या चीज़ है? पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो ये आई का है, तो आई को जब हमने ही के मुताबिक ही किया है, तो यहाँ पे माई को भी तो हम ही के मुताबिक हिज नहीं बना देंगे, ठीक है। तो माई वर्क किस में चेंज हो जाएगा? हिज वर्क में चेंज हो जाएगा, यानी कि माई जो है ये भी फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है। तो ये आपने उसी सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट आपका ही है क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन था, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है। तो अब आई से रिलेटेड जो माई है पोजेसिव एडजेक्टिव, वो भी तो ही के मुताबिक चेंज होगा ना, तो वो हिज हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड फिनिश हिज वर्क, और टू नाइट को हमने किस में चेंज कर दिया? दैट नाइट में चेंज कर दिया, ठीक है। टू नाइट को हमने किस में चेंज कर दिया? दैट नाइट में। टाइम रिलेटेड वर्ड है, तो हमने टू नाइट को रिप्लेस कर दिया दैट नाइट से। माई वर्क को हमने रिप्लेस कर दिया हिज वर्क से। आई को हमने रिप्लेस कर दिया ही से। विल को हमने रिप्लेस कर दिया वुड से, ठीक है। तो हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं ना, तो उनके मुताबिक हम एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं। अगर कहीं से कोई मसला होता भी है ना, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या फिर आप कुछ स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं वीडियो में से, या अगर आप पूछना चाहें कोई चीज़ मज़ीद समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शी सेड, उसने कहा, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब इसमें क्या कि आई मेट, अब देखें बाहर भी आपका पास्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच भी आपका पास्ट है, और अंदर भी पास्ट आ गया, ठीक है। अंदर भी पास्ट आ गया, इनके पास्ट सिंपल आ गया। आई मेट, हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं, तो सेकंड फॉर्म होगी आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। मैं अपनी दोस्त से मिली यस्टरडे, कल, गुजरे हुए कल की बात, यस्टरडे, ठीक हो गया। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, अंदर भी पास्ट बाहर भी पास्ट। अब हमने क्या करना है जी? अब देखें यहाँ पे रूल कौन कौन से अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो आपने शी सेड कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड को सेड ही रहने देंगे। पहला रूल क्या अप्लाई करेंगे? पहला रूल अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, दैट लगाना है, वो हमने लगा दिया। दूसरा रूल क्या? दूसरा रूल हमारे पास ये है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज नहीं होगा, तो वो जब चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। दूसरा रूल ये भी अप्लाई हो गया। अब तीसरा रूल क्या था कि जी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में है, तो रूल के मुताबिक क्या करेंगे? उसको बाहर भी पास्ट अंदर भी पास्ट, तो क्या करेंगे? अंदर वाले को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो शी के साथ आपको हैड लगाना पड़ेगा। शी हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड। और फिर मीट, मेट, मेट, थर्ड फॉर्म भी मेट होती है इसकी, शी हैड मेट, ठीक है। वन बाय वन हम सारे रूल्स अप्लाई करते जा रहे हैं। रूल नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमा हटाए। फिर हमने एक और रूल अप्लाई किया, आई को हमने शी के मुताबिक चेंज किया। फिर अंदर पास था, बाहर भी पास था, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो वो भी तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे ना। अब आई को शी में चेंज किया है, तो माई फ्रेंड को आप हर फ्रेंड में चेंज नहीं करेंगे। शी हैड मेट हर फ्रेंड, आपने माई को भी शी के मुताबिक चेंज करना है, तो हर बन जाएगा। शी हैड मेट हर फ्रेंड, ठीक है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी शी के मुताबिक चेंज होगा, हर फ्रेंड। अब क्या हुआ? नेक्स्ट रूल क्या होगा? यस्टरडे, यस्टरडे गुजरा हुआ कल है, बाहर भी आपका पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो आप क्या करेंगे? यस्टरडे को आपने किस में चेंज करना है? द प्रीवियस डे में, दैट शी हैड मेट हर फ्रेंड द प्रीवियस डे। यस्टरडे को आपने रिप्लेस किया द प्रीवियस डे से, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े, और कोशिश की कि हमने हर रूल की एग्जांपल के साथ उसको पढ़ा है। और आई होप कि मैं इस कोशिश में पूरा उतरा हूँ। अगर फिर भी मुझसे कोई चीज़ रह गई हो और आपके जहन में कोई सवाल हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ जो है समझनी है, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको इसको इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ाऊँ, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, इसके जब तक आपको रूल्स नहीं आएंगे ना, तब तक आप ये चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट जो है आप नहीं कर सकते। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और उस वीडियो में हम जो है ये पढ़ेंगे कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, ठीक है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, और किस किस्म का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो किस्म के होते हैं। एक तो WH प्रोनाउन वाले होते हैं, डिटेल जिसमें हम आंसर मांगते हैं, या फिर कोई येस या नो वाले आंसर हम जब मांगते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव जिसको हम कहते हैं।
तो वो दोनों किस्म के इंशाल्लाह हम लोग इंट्रोगेटिव, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ और एग्जांपल्स के साथ ज़रूर पढ़ेंगे। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।